खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात रायपुर की करते हैं, जहां रामकृष्ण केयर अस्पताल में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। अंबेडकर अस्पताल में मृतकों का पोस्टमार्टम हो रहा है। अंबेडकर अस्पताल पहुंचे मृतकों के परिजन, तो परिजनों ने रामकृष्ण हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात नजर आ रहा है। कल सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हुई थी। अंबेडकर अस्पताल पहुंचे मृतक के परिजन और मृतकों का पोस्टमार्टम चल रहा है। मामला रायपुर का है, जहां पर 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। परिजनों की तरफ से रामकृष्ण हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगा है। हंगामे की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद नजर आ रहा है। तो सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत हुई थी, जिसके चलते दम घुटने से 3 मजदूर की मौत की खबर और हंगामे की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद नजर आ रहा है। तो 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं परिजन नजर आ रहे हैं मौके पर, और साथ ही पुलिस प्रशासन परिजनों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मृतक के परिजन हॉस्पिटल प्रबंधन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। परिजन अंबेडकर अस्पताल पहुंचे हैं और साथ ही परिजनों ने रामकृष्ण हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो हंगामे की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद नजर आ रहा है। तो ये मामला रायपुर का है, जहां पर सफाई करते समय 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है और साथ ही लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है। परिजन अंबेडकर अस्पताल पहुंचे हैं और हंगामे की आशंका के चलते पुलिस बल मौके पर मौजूद नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन परिजनों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं। परिजनों की तरफ से जमकर हंगामा किया गया और साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, लापरवाही के आरोप लगे हैं। तो रायपुर से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं और साथ ही सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। तो परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। फिलहाल तीनों मजदूरों का पोस्टमार्टम हो रहा है और साथ ही परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगा है। सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। मामला रायपुर का बताया जा रहा है, जहां पर अंबेडकर अस्पताल स्थित पोस्टमार्टम रूम में लगातार तीनों मजदूरों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और साथ ही कल सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई थी। तो सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की मौत। रामकृष्ण हॉस्पिटल में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। मृतक के परिजन हॉस्पिटल प्रबंधन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। लापरवाही के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए और मामला रायपुर का है। हंगामे की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद नजर आ रहा है। तो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। मृतक के परिजन हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगा रहे हैं। तो मामला रायपुर का बताया जा रहा है, जहां पर रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल पर परिजनों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। तो ऐसे में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत का ये मामला सामने आया है, जहां पर परिजनों ने
जमकर हंगामा किया और साथ ही अस्पताल प्रबंधन पर परिजनों की तरफ से लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। तो सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय 3 मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही साफ तौर पर उजागर हो रही है। हंगामे की आशंका के चलते भारी संख्या में पुलिस बल तैनात नजर आ रहा है। तो हॉस्पिटल में सफाई के दौरान हादसा हुआ है। मामला रायपुर का है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नितिन नामदेव जुड़ चुके हैं। नितिन, बात की जाए तो ये रायपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 3 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। तो ऐसे में अस्पताल प्रबंधन की साफ तौर पर लापरवाही उजागर हुई है। नितिन, हाँ देखिए, बड़ी लापरवाही तो है ही। और जो 3 जो मृतक हैं, अनमोल, सत्यम, ऐसे 3 जो मृतक हैं उनका भी अब बताया जा रहा है पोस्टमार्टम पूरी तरीके से हो चुका है। अब कुछ ही मिनट में उनकी बॉडी को जो है बाहर लाया जाएगा और दोपहर में जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल आप तस्वीरें लगातार देखिए और तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार बताएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीनों मृतक के जो परिजन हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ महिलाएं भी पहुँच चुकी हैं और कुछ स्थानीय लोग हैं। फिलहाल हम बातचीत करेंगे उन प्रत्यक्षदर्शियों से जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे और क्या कुछ घटना हुई थी, वो सभी चीज़ों को लेकर हम बातचीत भी करेंगे। भैया 1-2 सवाल रहेंगे आपसे, 1-2 सवाल बस। अभी चूँकि अब पूरी प्रक्रिया हो गई भैया, बॉडी भी बाहर आ जाएगी, क्या हुआ था कल, क्या लगता है भैया जब ऐसी घटना हुई थी सामने, क्या कहेंगे? देखिए, अभी मैं कुछ कहने की हालत में नहीं हूँ क्योंकि मैं सुबह से यही बयान दे दे कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जो भी है, मैं अभी इसके बाद ही जो भी होगा, अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल के लिए। उसके बाद जो भी आगे का बात होता है हम कर लेंगे। लेकिन अभी कोई अपील करेंगे सरकार से कि सही सबसे सही हो जाए? जी, सरकार से भी अपील है और केयर हॉस्पिटल की तरफ से भी अपील है क्योंकि देखो उनका परिवार बड़ा है और उनको तो एक मुआवजा उनको मिलना ही चाहिए सर। लेकिन एक सवाल ऐसे उठता है भैया कि आगे किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, उसको लेकर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, वैसे आगे की कोई ऐसी घटना ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखो ये जो हुआ है एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। क्योंकि वैसे और भी रायपुर पे बहुत से जगह पे चल रहे हैं। देखिए तो अशोका बिरयानी पे ये केस है क्योंकि अशोका बिरयानी पे 1 नहीं 2-2 3-3 केस है वैसे। तो देखिए फ़िलहाल ये अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो कुछ समाज के इनके पार्षद हैं, समाज के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं बॉडी लेने के लिए। आप क्या कहेंगे? एक बड़ी घटना होती है, दूसरी बड़ी घटना 1 साल के अंदर में, पहले अशोका बिरयानी में होता है, अब रामकृष्ण में 3-3 लोगों की मौत हो जाती है, 2 बच के निकलते हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी घटना? इसमें सरकार को एक कड़े नियम की आवश्यकता है, जो कड़े नियम लागू करें। ऐसा भी किसी प्रकार का इस प्रकार का मामला होता हो तो सेफ्टी उपकरण की बहुत ज़रूरत होती है। बिना सेफ्टी उपकरण के अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करवाता है और इस प्रकार की घटना होती है तो उसको तत्काल में उसको बड़ा एक्शन लेके उसको कार्रवाई किया जाना चाहिए। और मैं शासन से यही मांग करता हूँ कि जो भी है मृतक घटना में शामिल हुए उनके परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की राशि और एक घर में किसी को 1 जन को सरकारी नौकरी दिया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। अभी कोई बातचीत हुई क्या भैया कि कितना पैसा मिलेगा अस्पताल से या क्या? सर वहाँ से खाली बातें हो रही हैं, उसके पश्चात और आगे कुछ भी कार्य नहीं हो रहे हैं। हमने निरंतर कल आज पहट को 5 बजे हमने वहाँ से आया है और वहाँ से खाली आश्वासन मिल रहा है, ना लिखित में कुछ मिल रहा है, ना किसी प्रकार से कोई बात हो रही है। तो ये एकदम दुखद है क्योंकि देखिए एक ही समाज से और एक ही परिवार के कहा जाए तो 3-3 युवा लड़के का चले जाना और उनका परिवार मान के चलिए वो मेन थे और उनके चले जाने से उनकी परिवार की स्थिति क्या है आप भली बातें जान सकते हैं। मैं मीडिया से यही मैं निवेदन करूंगा कि शासन प्रशासन से उनको मुआवजा दिया जाए और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। तो देखिए पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, ये भी कहना है। कुछ महिलाएं भी हैं। दीदी हम देख रहे थे रात में आप लोग भी साथ में थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसी स्थिति का हो जाना, 3-3 लोगों की मौत हो जाती है, क्या हुआ था, क्या लगता है? क्या हुआ था क्या नहीं पता नहीं है हमको, मगर जिस हिसाब से जो घटना हुई है हमें दुख है कि हमारे जो भाई हैं ऐसी स्थिति में गए कि
वो सोच भी नहीं सकते थे। और उनका जो मजबूरी है ये काम कर रहे हैं, उनका जो आगे चल के और भी ये घटना कहीं भी किसी के साथ भी हो सकती है। तो आगे चल के जो इस सब का काम करते हैं उसके लिए उनको जो सावधानी बरतनी है, जो भी है उनको जो मिलना चाहिए मुआवजा वो मिले। हमारे भाई लोग जो रात को बात हो चुका है उस हिसाब से जो उनके साथ जो उनकी पूर्ति तो हम कोई भी नहीं कर सकता। उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं अचानाक हो गए, मगर आज उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। आपके भी संबंधित थे जिनके समाज के ही लोग हैं। बहुत दुख की बात है, जब कोई घटना हो जाती है तब किसी को होश आता है, उससे पहले क्यों होश नहीं आता है? चाहे शासन प्रशासन को हो या कोई भी उससे कार्य करवाया जाता है तो क्यों होश नहीं आता है? जब किसी के साथ घटना होती है तभी होश आता है कि उनको सुरक्षा का उपकरण देना चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी काम करते हैं तो सुरक्षा होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। ये अपना हर किसी का अधिकार है, तो ये क्यों नहीं दिया जाता है? और आगे होना चाहिए और सबको सुरक्षा मिले, ये हम चाहते हैं। देखिए सुरक्षा मिले, लेकिन गेट हम आपको दिखाएंगे। ये पोस्टमार्टम रूम का गेट है और कुछ ही मिनट में अब चूँकि जो तीनों की बॉडी है वो बाहर आने वाली है जी। अनमोल है, सत्यम है, ऐसे 3 जो युवक हैं जो कर्मचारी हैं सेप्टिक टैंक में उतरे थे और जो है साफ़ सफाई के लिहाज से वो उतरे थे। कई दिनों से वहाँ शिकायत थी कि साफ़ सफाई नहीं हुई। उसको ये बात जो है ये सभी लोग अंदर मौजूद हैं, अभी तीनों के बॉडी अंदर में है और कुछ मिनट में बाहर आएंगे। लेकिन इसमें एक सवाल ये है कि किसी भी प्रकार से जब कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल के अंदर जाता है इलाज, बिल्कुल नितिन, बात की जाए तो सवाल कई खड़े हो रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर उजागर हुई है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।